देश में होली की खुमारी सर चढ़ के बोल रही है और ऐसे में राज्यवासी के साथ जो रांची विधानसभा की जनता है उनको हमारे विधायक सर क्या बोलेंगे। सर, होली है और आपके आवास पे बहुत धूमधाम के साथ होली मनाया जाता है। राज्यवासी के साथ आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जनताओं को क्या बोलना चाहिएगा सर? देखिए, सनातन धर्म के अंदर होली एक महान पर्व है। होली के अंदर एक दूसरे के साथ रंग खिलते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भाईचारा होता है और आपसी भेदभाव भुलाकर हम एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। पूरे देश के अंदर होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब होता क्या है कि सनातनियों का जो भी त्यौहार होता है उसमें खलल डालने की कोशिश की जाती है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि कोई भी सनातनी जश्न मनाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसमें खलल डालने का काम करते हैं। मैं तो यही झारखंड वासियों को कहूँगा, रांची वासियों को कहूँगा, होली धूमधाम से मनाएं, जोश से मनाएं, लेकिन होश में रहकर मनाएं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा। सर, आपके आवास पे बहुत धूमधाम के साथ होली मनाया जाता है। इस बार का क्या तैयारी है? देखिए, कोई तैयारी नहीं है इस बार का। चूँकि क्या है कि अभी 2-3 महीना पहले ही हमारा चचेरा भाई का देहांत हुआ था, तो जिसके कारण हम होली नहीं मना रहे हैं। हाँ, कोई बुला रहा है तो भाई विधायक हैं, समाज में रहते हैं तो जाते सब जगह हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई तैयारी होली को लेकर इस बार नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल है कि मैया सम्मान योजना की राशि तो लोगों को मिल गई, महिलाएं खुश भी हैं, लेकिन वो विधवा और वृद्धा जिन्हें पेंशन नहीं मिला उनकी तो फीकी होली रह गई। देखिए, दो बातें हैं। दोनों प्रश्न मैंने विधानसभा के अंदर रखा था कि भाई विधवा है, विकलांग है, वृद्धा है, अब उनको यदि पैसे नहीं मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से होली फीकी हो जाएगी। ये भी तो नहीं मिलने जा रहा था। मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि भाई आप होली के पहले दे दीजिए ना, ताकि गरीब लोग भी पुआ धूसका बनाकर खा सके और होली ढंग से बना सके। तब जाकर मंत्री को कहना पड़ा कि होली के पहले देंगे। हमने ये भी कहा था कि भाई जो विधवा महिला है, जो 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की है, भाई उसको 1000 रुपया ही पेंशन क्यों? क्या उसका गुनाह है कि वो विधवा हो गई? अरे विधवा हो गई, उसने जानबूझकर तो विधवा नहीं होगी, भाई ईश्वर की कृपा के कारण ऐसा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि उनको भी 2500 रुपया मिलना चाहिए। विकलांग है, कोई महिला विकलांग है, अब उसको 1000 रुपया महीना मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई उसको भी 2500 रुपया दीजिए। लेकिन सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। पता नहीं ये कानून दो तरह का कैसे चलेगा। दूसरा, आप कहीं भी देखिएगा तो ये दिया हुआ है कि 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु को महिला को मैया सम्मान योजना। अब ये तरह तरह का इसके अंदर ये निकाल रहे हैं। पहले ही आपको कर देना चाहिए था ना भाई कि इसको न हरता रखेंगी। अब आप कहिएगा कि वो ले लिया, वो ले लिया। अरे महिला ही न लिया, यदि कोई पुरुष लिया है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। हम कहते हैं कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन महिला कोई भी हो, महिला महिला होती है। अब उससे कहेंगे वसूली करेंगे, आगे से नहीं देंगे, ये गलत है। अभी आप देखेंगे जो सरकारी बस, जो सिटी बस चलती है, सारा का सारा रंगा हुआ है। क्या लिखा हुआ? मैंने जो कहा था पूरा किया, मैया सम्मान योजना। उस पर तो कहीं नहीं लिखा है कि किस तरह की महिला को मिलना है। भाई महिला महिला होती है ना, हर महिला को मिलना चाहिए।
सर, आहर्ता की जब आपने बात की है तो इसमें एक चीज़ ये भी सामने आ रहा है कि करीब 38 लाख महिलाओं को इसका सम्मान मिला, 22 लाख करीब होल्ड पे हैं और 1 लाख का निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है सर। देखिए, साइड इफेक्ट मैं कह रहा हूँ कि भाई कौन लोग ले रहे हैं। अब सीपी सिंह के परिवार की महिला तो नहीं ले रही है ना। सीपी सिंह विधायक है, हमको ज़रूरत भी नहीं है और लेते भी नहीं है। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि 74 छात्र आंदोलन में मैं जब स्पीकर था उसी समय आवाज़ उठी थी और मैंने इसके लिए लगा भी, करवाया भी। मैं उसका पेंशन नहीं लेता हूँ भाई, मेरे को उसका पेंशन की ज़रूरत क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि वही महिलाएं लेती है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने पहले क्यों नहीं कहा, पहले 1,000 रुपया आपने दिया कि नहीं दिया, क्यों दिया 1,000 रुपया। आप उसी समय सूची बना देते, जैसे बीपीएल कार्डधारी कौन होगा उसके लिए अर्हता है ना। उसी प्रकार इसके लिए भी कहना चाहिए मैया समान योजना इसी को मिलेगा। लेकिन वोट देने के लिए, लेने के लिए तो आपने सब करवा दिया और अब जब वोट हो गया, आप चुनाव में जीत के आ गए, तो अब कह रहे हैं कि नहीं अब इसमें क्राइटेरिया हो गया, महिलाओं को होल्ड पर रखे हैं, निरस्त कर रहे हैं। ये गलत है, प्रत्येक महिला को मिलना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल है कि उत्पाद विभाग की जो सिपाही का जो नियुक्ति चल रहा था, बहाली, उसकी नीति में अब कुछ बदलाव किया गया है और सरकार पिछले सितंबर से ये कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते में डाल दिया चीज़ों को। देखिए, अभी तो सरकार ने अभी व्यवस्था कुछ बदली है। कैबिनेट में का मैं देख रहा था, उसके अंदर पहले जो 10 किलोमीटर था अब उसको घटा दिया है, तो अच्छी बात है। अब उसमें चाहे सिपाही हो, उत्पाद सिपाही हो, जेल सिपाही हो या जो सिपाही भी हो, उसके लिए जो है दौड़ की सीमा घटा दी गई है, ये अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगा, लेकिन इसका घटाना ही नहीं है बल्कि इसको ससमय पूरा कर लेना भी चाहिए। तो सवाल कई हैं और कई तरह की चीज़ों को लेके सीपी सिंह ने सीधे तौर पे सवाल सरकार से भी किया है कि जो आहर्ता है मैया समान योजना की, उनको चाहे विधवा पेंशन योजना हो या फिर वृद्धा पेंशन योजना, सभी लोग को इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार क्या सोचती है, क्या देखती है, वो तो सरकार ही सोचती है। सहयोगी आमिर सोहेल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।